सभी को जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए। हमने पिछले दिनों रूत की पुस्तक से अध्ययन को आरंभ किया था और हमारी ये प्रार्थना रही है कि प्रभु चाहे तो इस पुस्तक को पूरा पढ़कर हम कई महत्वपूर्ण बातों को रूत और नाओमी के जीवन से सीखेंगे। हमने पिछले सप्ताह एक अध्याय से आरंभ किया था। हम आज फिर उस अध्याय को पूरा जल्दी से पढ़ लेंगे ताकि पिछली कई बातों को दोहराते हुए, उनका संदर्भ लेकर और उनको रिकॉल करते हुए हम आगे आज की बातों का मनन कर सकें। रूत की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसकी 1 आयत से 22वीं आयत तक जल्दी से पढ़ने में मदद करें। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा की बेतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्र को संग लेकर मोआब की देश में परदेशी होकर रहने के लिए पड़ा। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नाओमी और उसकी 2 बेटे के नाम महलोन और किलोन थे। ये एप्रोती थे, अर्थात यहूदा के बेतलहम के रहने वाले थे। वे मोआब की देश में आकर वहाँ रहे। और नाओमी का पति एलीमेलेक मर गया और नाओमी और उनके दोनों पुत्र रह गए। और उन्होंने एक मोआबिन स्त्री से विवाह कर लिया। एक का नाम ओर्पा और दूसरे का नाम रूत था। फिर वे वहाँ कोई 10 वर्ष रहे। वो जब मौलद और किलोन दोनों मर गए, तब नाओमी अपने दोनों पुत्र और पति से रहित हो गई। तब वो मोआब की देश में ये सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों को सुधि लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश में अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने की चली। अतः वो अपनी दोनों बहुओं समेत उस स्थान में जहाँ रहती थी निकली और उन्होंने यहूदा देश को लौट जाने का मार्ग लिया। तो नाओमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मायके लौट जाओ और जैसे तुमने उनसे जो मर गए हैं और मुझसे भी प्रीति की है, वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर अपने अपने पति के घर में विश्राम पाओ। तब उसने उनको चूमा और वे चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी और उससे कहा, निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेंगे। नाओमी ने कहा, हे मेरी बेटियों, लौट जाओ, तुम क्यों मेरे संग चलोगी? क्या मेरी कोख में और पुत्र है जो तुम्हारा पति हो? हे मेरी बेटी, लौट कर चली जाओ, क्योंकि मैं पति करने को बूढ़ी हूँ। और चाहे मैं कहती भी कि मुझे आशा है और आज की रात मेरे पति होता भी और मेरे पुत्र भी होते, तो भी क्या तुम उनके सयाने होने तक आशा लगाए ठहरे रहोगी और उनके निमित्त पति करने से रुकी रहोगी? हे मेरी बेटियों, ऐसा ना हो, क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है। देखो, यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। तब वे फिर से उठी और ओर्पा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु रूत उससे अलग ना हुई। तब उसने कहा, देख तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवताओं के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। रूत बोली, तू मुझसे ये विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहाँ तू मरेगी वहाँ भी मैं मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूँ, तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। जब उसने ये देखा कि वो मेरे संग चलने के स्थिर है, तब उसने उससे और कुछ ना कहा। अतः वो दोनों चल निकली और बैतलहम पहुंची। उनको बैतलहम पहुंचने जब सारे नगर में उनके कारण हलचल मच गई और स्त्रियां कहने लगी, क्या ये नोएमी है? उसने उनसे कहा, मुझे नोएमी ना कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। मैं भली पूरी चली गई थी, परंतु यहोवा ने मुझे
सूची करके लौटाया है। इसलिए जबकि यहोवा ही ने मेरा विरुद्ध साक्षी दी और सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया है, फिर तुम मुझे क्यों न्याय में कहती हो? इस प्रकार न्याय में अपनी मोआबिन बहू रूत के साथ लौटी, जो मोआब देश में से आई थी, वे जो कटने के समय के आरंभ में बेतलेहम में पहुंची। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष दे। हमने पिछले अध्ययन में इसकी 1 आयत से 5 आयत तक अध्ययन किया था और हमने रूत की पुस्तक का एक आरंभिक परिचय देखा था। हमने उस पुस्तक के संबंध में और रूत, नाओमी और एलीमेलेक के संबंध में, उस समय के माहौल के संबंध में बहुत सारी सच्चाइयाँ देखी थी। हम उनको नहीं दोहराएंगे। उसके बाद हमने कुछ बातों को इस परिवार से सीखा था। इस परिवार में कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। एलीमेलेक है, उसकी पत्नी नाओमी है और उसके 2 बेटे हैं जो बेतलहम से कहाँ की ओर चल दिए थे? मोआब के देश में चल दिए थे, क्योंकि बेतलहम में कनान देश में अकाल पड़ा था, इसलिए वो अन्न की तलाश में वहाँ चले गए थे। और उन बातों का मनन करते करते हमने मुख्य बातों को देखा था, जो इस प्रकार थी कि हम जो है परमेश्वर की आशीषें जो हैं वो हमारी आज्ञाकारिता पर निर्भर करती है। यदि हम आज्ञाकारी हैं तो परमेश्वर की आशीषें हम पर बनी होती है। परमेश्वर जो आशीषें देना चाहते वो हम पा पाते हैं, अन्यथा हम आशीषों को खो सकते हैं। इस एक महत्वपूर्ण बात को हमने सीखा था और हमने इस बात को सीखा था इस बिंदु के अंतर्गत कि हमें परमेश्वर से आशीषों के बदले आज्ञाकारिता मांगना चाहिए, क्योंकि यदि आज्ञाकारिता है तो आशीषें परमेश्वर अपने आप से ही देते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि एलीमेलेक ने कठिन समय पर जो है परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखा। हमने इस बात को देखा था कि वो परमेश्वर ने जो देश दिया था उस देश को छोड़कर वो मोआब देश में चला गया। हमें कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर पर भरोसा रखना है। उसके बाद हमने देखा था कि एलीमेलेक ने अपने और अपने परिवार की आत्मिक ज़रूरतों से बढ़कर शारीरिक ज़रूरतों को महत्व दिया। हमें अपने जीवन में आत्मिक ज़रूरतों को, आत्मिक बातों को महत्व देना चाहिए संसारिक और भौतिक बातों से बढ़कर। फिर हमने इस बात को देखा था कि एलीमेलेक अपने और अपने परिवार को आत्मिक सुरक्षा देने में असफल हो गया, है ना। हमने इस बात पर मनन किया था और परिणाम क्या हुआ कि एलीमेलेक की मृत्यु हो गई और उसके दोनों बच्चों की मृत्यु हो गई और परिणाम ये हुआ कि उसके बच्चों ने मोआबी स्त्रियों से ब्याह कर लिया। इस प्रकार हमने 5 आयत तक मनन किया था। अब इस परिवार की हालात क्या हैं? इस परिवार का हालात बहुत बुरे हैं, क्योंकि एलीमेलेक, नाओमी और 2 बच्चे गए थे, लेकिन अब नाओमी अकेली रह गई है और उसके साथ 2 उसकी बहुएं हैं जो मोआबी हैं। ठीक है, प्रभु आज हमारी सहायता करें कि हम 6 आयत से आगे की ओर जब मनन करते हैं, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें सिखाए, हमसे बातचीत करे। कोई भी भाई 6 और 7 आयत को पढ़ लीजिए। तब वह मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश ने अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। तब वह अपनी दोनों बहुएं समेत उस स्थान से जहाँ रहती थी निकली और वे यहूदा देश को लौट जाने का मार्ग लिया। अब देखिए, नाओमी का पति मर चुका है और उसके दोनों जवान बेटे मर चुके हैं और वो मोआब देश में अपनी बहुओं के साथ, जो मोआबी स्त्रियां हैं रूत और ओरपा, उनके साथ अपना जीवन व्यापन कर रही है। अब उसने कुछ सुना है बेतलहम में। क्या सुना है? क्या हुआ है वहां पर? भोजन वस्तुएं।
है ना। देखिए उससे पहले कुछ लिखा है, नाओमी ने यह सुना है कि परमेश्वर ने अपने लोगों की सुधि ली है और वहां पर अब भोजन वस्तुएं हैं। देखिए इस परिवार में अब एक पहला आत्मिक कदम उठाते हुए हम नाओमी को देखते हैं, है ना। इस परिवार में एक पहला आत्मिक परमेश्वर की ओर एक कदम उठाया गया है। वो क्या कदम है? परमेश्वर की ओर लौट आने का कदम है ना। परमेश्वर की ओर वापस लौटने का कदम नाओमी ने उठाया है। देखिए अगर ऊपरी तरह से पढ़ें तो समझ में आता है कि नाओमी अन्न के लिए गई है। अगर आप इसे केवल पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि नाओमी अन्न के पीछे गई है, लेकिन आप यदि ध्यान से मनन करेंगे तो परमेश्वर का आत्मा प्रकट करता है कि नाओमी अन्न के पास नहीं लौटी, परंतु इस्राएल के परमेश्वर, उसके परमेश्वर के पास वो लौटी। क्योंकि क्या सुना है उसने कि परमेश्वर ने क्या ली है? सुधि ली है और अब वहां पर अन्न है। अब मुझे एक बात बताइए कि नाओमी जब मोआब में रह रही है तब उसके पास अन्न है या नहीं है? है ना, है। उसके पास अन्न है। अब मुझे एक बात बताइए, बेतलेहम अगर वो लौटती है तो अन्न है या नहीं है उसके लिए? कहीं रखा हुआ है क्या? रखा हुआ नहीं है। अभी तो घर में मोआब में रखा हुआ है, वहां रखा हुआ नहीं है ना। चाहे नाओमी एक अच्छी अवस्था में ना हो पर फिर भी उसके पास मोआब में खाने के लिए अन्न है, लेकिन अगर बेतलेहम जाना है तो वापस क्या शुरू करना पड़ेगा? ABCD शुरू करनी पड़ेगी, है ना। लेकिन नाओमी को समझ में आया, क्या समझ में आया? कि परमेश्वर के पास लौटना बहुत जरूरी है। देखिए परमेश्वर की संतान होकर हमारा एक सही कदम, एक परमेश्वर की ओर जाने वाला कदम, परमेश्वर की ओर बढ़ने वाला कदम हमें और हमारे परिवार के लिए बहुत आशीषों का कारण ठहर सकता है। और एक परमेश्वर से फिर जाने का कदम या परमेश्वर के विरुद्ध आगे बढ़ा हुआ कदम हमें और हमारे परिवार को पूरी रीति से क्या कर सकता है? बर्बाद कर सकता है। एलीमेलेक ने क्या निर्णय लिया था कि मैं अन्न के पीछे जाऊंगा, है ना। वो परमेश्वर के पीछे नहीं गया। निश्चय उस समय बेतलेहम में अकाल था, परंतु फिर भी अन्न था, क्योंकि कई लोग वहां पर, पूरा देश जीवित रहा है अकाल में भी। लेकिन वो मोआब आ गया। परिणाम क्या हुआ? सब कुछ बर्बाद हो गया, है ना। अपना जो भरा पूरा परिवार था वो पूरा खत्म हो गया। लेकिन नाओमी अब एक निर्णय ले रही है। क्या ले रही है? मैं परमेश्वर के पास लौट कर जाऊंगी। देखिए कितनी अद्भुत बात है ना। देखिए इसके पति ने गलत निर्णय लिया, इसके बच्चों ने गलत निर्णय लिया। एक बच्चे नहीं, दोनों बच्चों ने गलत निर्णय लिया, लेकिन इसने एक सही आत्मिक निर्णय लिया। क्या? मैं परमेश्वर के पास लौट आऊंगी। और जब ये लौटी, इसके एक कदम से, इसके एक निर्णय से आगे क्या हुआ? नाओमी और उसके साथ जो उसकी बहू वहां गई, मतलब जो भी परिवार बचा था वो परिवार, प्रभु की आशीष उस पर हुई और वो परिवार फल फूल गया। प्रियो, एक बात याद रखिए कि अगर आप एक मसीह परिवार में एक सदस्य है ना, हो सकता है कि आप घर के मुखिया हो सकता है घर के मुखिया के सहायक हो, पति हो, पत्नी हो, पिता हो, बच्चे हो, आप कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर का ये भाग जो है, ये वचन जो है,
हमें इस बात के प्रति आगाह करता है कि मेरा एक निर्णय, मेरा एक सही निर्णय, मेरा एक आत्मिक निर्णय मेरे परिवार और मुझे आशीषों से भर देगा, या फिर मेरा एक गलत निर्णय मुझे और मेरे परिवार को बर्बादी की ओर ले जाएगा, बर्बादी की ओर ले जाएगा। नाओमी ने जब समय आया तो एक सही निर्णय को लिया और अपने परिवार के लिए आशीष का कारण ठहरा। दूसरी बात, इसी भाग से हम सीख सकते हैं, परमेश्वर के पास लौटने में जितनी जल्दी हो सके जल्दबाजी करना चाहिए। परमेश्वर के पास लौटने में देर नहीं करना चाहिए, परंतु जब समझ में आ जाए तुरंत लौट जाना चाहिए परमेश्वर के पास। देखिए, हमें परमेश्वर के पथ पर चलते चलते नहीं भटकना। हमने ये बात को सीखा, हमने इस बात को सीखा कि भटक जाए तो लौट आना, है ना। नाओमी लौट आई, उसने एक सही कदम बढ़ाया। हम अगली बात सीखने जा रहे हैं कि यदि हम भटक जाएं तो परमेश्वर के साथ लौट आने में देर नहीं करना चाहिए, तुरंत लौटना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके लौटना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि जितनी जल्दी परमेश्वर के पास लौटेंगे ना, उतना नुकसान कम होगा, उतना नुकसान कम होगा। अब इस परिवार में वापस लौट कर आते हैं। मुझे एक बात बताइए, एलीमेलेक लौट सकता था कि नहीं लौट सकता था? लौट सकता था। अगर एलीमेलेक वापस बेतलहम लौट जाता तो कितना नुकसान होने से बच जाता? क्या क्या है? दोनों बेटे की शादी कहाँ होती? मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर बेतलहम लौट आते समय पर तो शायद शादियां भी दोनों बच्चों की कहाँ होती? बेतलहम में होती। ऐसा हम विश्वास कर सकते हैं, है ना। ऐसा एक उम्मीद रख सकते। हो सकता है उसके बच्चे भी जीवित होते, है ना। ठीक है, एलीमेलेक नहीं लौटा, उसके बच्चे निर्णय ले सकते थे क्या लौटने का? ले सकते थे, पर वो भी नहीं लौटे। बच्चों के जीवित रहते हुए नाओमी निर्णय ले सकती थी क्या कि लौट जाऊं? ले सकती थी। तब लौटती तो कौन कौन होता? दोनों बेटे और बहुएं भी होती। लेकिन लेट हो गया। निर्णय तो सही लिया, परंतु लेट हो गया। सही निर्णय की आशीष से तो आई, परंतु निर्णय लेने में देरी के कारण क्या हो गया? नुकसान ज्यादा हो गया। प्रियो, जितनी जल्दी हो सके यदि किसी पाप में गिरे ना तो माफी मांगकर लौटिए, क्योंकि जो नुकसान होगा ना वो बहुत बड़ा होगा, वो बहुत बड़ा होगा। परमेश्वर देर से आने पे भी कबूल तो कर लेगा, परंतु नुकसान बड़ा होगा। देखिए एक आयत पढ़िए, लूका का सुसमाचार 15 अध्याय 13 से 18। जल्दी से पढ़ने में मदद करें। लूका 15 13 से 18। और बहुत दिन न बीते थे कि छठवा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। और वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जहाँ पड़ा, उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा। और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूर को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। बस काफी, बस काफी। हमारे लिए बहुत एक परिचित भाग है, उड़ाऊ पुत्र की कहानी, है ना। यहाँ पर एक बेटा है जो वापस अपने बाप के पास लौट रहा है ना। बाप क्या कर रहा है वहां पर? अपने बेटे का इंतजार कर रहा है। देखिए ये बेटा लौटा तो उससे बहुत
बहुत ही वार्म वेलकम मिला, बहुत भव्य स्वागत और प्रेम मिला अपने पिता से, परंतु ये लेट, ये भी देर से, है ना। अगर ये और जल्दी जाता तो इसके जीवन के कई कड़वे अनुभव इसे झेलने नहीं पड़ते, है ना। ये अपनी संपत्ति, अपने पिता की सब संपत्ति में तो अपना हिस्सा लेकर जब प्रदेश पहुंचा होगा, जब पैसे उड़ा रहा होगा, तब नहीं लौट सकता था क्या? लौट सकता था। जब सब कुछ खत्म हो गया, कंगाल हो गया, तब लौट सकता था क्या? लौट सकता था, है ना। वो लिखा है कि वहां किसी के घर पर गया, वहां जाने की जगह लौट सकता था ना? लौट सकता था। अगर ये सब समय रहते हुए अगर लौट जाता तो सुअर के साथ बैठकर खाना नहीं पड़ता। यदि समय से परमेश्वर के पास लौट आएंगे ना, तो सुअर के साथ बैठ के खाने के अनुभव नहीं होंगे। देखिए, हमारा परमेश्वर है ना, बहुत बहुत भला और अच्छा परमेश्वर है। जब आप सुअर के साथ खाना खा के भी उसके पास लौटोगे ना, वो तो चूम के गले लगाएगा। उसके बाप ने लगाया ना चूम के गले, यही हमारा परमेश्वर है। वो लगाएगा, लेकिन वो अनुभव आपके जीवन में रह जाएगा। प्रियो, अगर परमेश्वर के राह से भटक जाए ना, तो देर नहीं करना, जल्दी से लौट कर आना है। प्रभु क्षमा करेगा और गले लगाएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब नाओमी ने निर्णय लिया कि मैं लौट जाऊंगी, रोटी के घर लौट जाऊंगी, अपने परमेश्वर के पास लौट जाऊंगी। और ऐसा कहकर, ऐसा निर्णय लेकर अपने कदमों को वो बेतलहम की ओर बढ़ाती है, और वो और उसके साथ दोनों बहुएं भी चल पड़ती, है ना। और वो मार्ग में कहीं स्थान पर पहुंच जाते हैं। अब इसकी 8 और 9 आयत पढ़िए। तब नाओमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मेके लौट जाओ, और जैसे तुमने उनसे जो मर गए हैं और मुझसे भी प्रीति की है, वैसे यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। यहोवा ऐसा करे कि फिर तुम पति करके अपने उनके घरों में विश्राम पाओ। तब उसने उनको चूमा और वे चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। अब देखिए, अब नाओमी मार्ग तक आ गई है। शायद नहीं, निश्चय एक बार में तो यात्रा पूरी नहीं होगी, क्योंकि कितने किलोमीटर दूर है हमने देखा था। कितने किलोमीटर दूर है? कितने किलोमीटर दूर है? कितने किलोमीटर दूर है? हाँ, लगभग 80 से 90 किलोमीटर दूर है। तो यात्रा एक बार में पूरी होना मुश्किल है, तो निश्चय कहीं ठहरी होगी। अब वहाँ नाओमी अपनी दोनों बहुओं से कहती है कि तुम क्या करो, वापस लौट जाओ, तुम मेरे साथ मत आओ, ठीक है। और कुछ कुछ कारण गिनाती। अब देखिए, अगली महत्वपूर्ण बात, हम अगला महत्वपूर्ण पाठ इस भाग से सीखते हैं कि जब हम परमेश्वर के पीछे चलने लगते हैं, या जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, चाहे हम लगातार परमेश्वर के पीछे चल रहे हों, या फिर हमने निर्णय लिया हो कि हम लौट कर अब परमेश्वर के पीछे चलेंगे, और हम परमेश्वर के पीछे चलने लग गए, तब उसके बाद जब हम परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, तो वापस परमेश्वर से मुड़कर पुरानी बातों में लौट आने के अवसर आएंगे, मौके आएंगे, परिस्थितियां, हालात आएंगे। आप समझ रहे हैं? जब हम परमेश्वर के पीछे चलने का निर्णय लेते हैं और चलने लगते हैं, बार बार हमारे जीवन में ऐसे हालात आएंगे, मौके आएंगे, परिस्थितियां आएंगे कि हम परमेश्वर को छोड़कर वापस कहाँ चले जाए? पुराने बातों में ही वापस चले जाए। और वो दो प्रकार से आते हैं। पहली बार में वो प्रलोभन के रूप में आते हैं। यहां पर हम देखते हैं, क्या पढ़ते हैं। अब देखिए, यहां पर प्रलोभन के रूप में वापस लौट आने के हालात हैं या अवसर है, अपॉर्चुनिटी है। नाओमी अपनी बहुओं को कहती है कि तुम लौट जाओ। लौट जाओगे तो क्या क्या मिलेगा? प्रलोभन क्या होता है मालूम? मतलब कुछ पाकर, कुछ लालच देना।
कुछ लालच मिलना कि यह मिलेगा, तुम वापस लौट जाओ परमेश्वर से। क्या मिलेगा अगर लौट जाती हैं ये दोनों बहुएं, तो रूत और ओरपा? फायदा है, लौट आने में फायदा है। फायदे गिनाती है नाओमी। क्या क्या फायदा है? हाँ, एक एक करके देखते हैं। बिल्कुल सही बोला भाई ने। पहली बात वो कहती है कि कहाँ लौट जाओ? मैके में लौट जाओ, है ना। अगर लौट जाएंगी तो क्या मिलेगा? अपना मायका मिलेगा। अच्छा स्थान है, बुरा स्थान है? जो अपने ससुराल में रह रही है उससे पूछो, मायका अच्छा स्थान है ना। अच्छा, मन करता है बार बार जाने का। यहाँ परमानेंट रहने का मौका मिल रहा है। और क्या मिलेगा? और क्या मिलेगा? परिवार में लौट जाएंगे, परिवार के लोग मिलेंगे, घर मिलेगा और नए पति भी मिल जाएंगे। और क्या मिलेगा? विश्राम मिलेगा। देखिए, ये सब चीजें मिलेगी। कहाँ लौटना है? परमेश्वर से फिर कर वापस लौटना है। बेतलेहम की राह से वापस मोआब की ओर लौटना है। प्रियो, एक विश्वासी के रूप में बार बार हमारे जीवन में ये चुनौती आएगी। क्या मालूम है? ये मिलेगा, वापस चलो। ये मिलेगा, वापस लौट जाओ। परमेश्वर से बस थोड़ा सा मुड़ो, ये सारी चीजें उपलब्ध है। लेकिन परमेश्वर के साथ हो तो उपलब्ध नहीं। इस बात को गिठान मान लीजिए कि ऐसा अवसर बार बार आएगा, परंतु क्या करना है? मुड़ना नहीं है। देखिए उसकी बहुओं ने क्या कहा। क्या कहा 10वीं आयत में? देखिए, जब नाओमी ने ये बातें कहा तो लिखा है कि वो रोने लगी। कौन रोने लगी? दोनों बहुएं और नाओमी रोने लगी। और दोनों ने कहा, क्या कहा? कि हम तेरे साथ चलेगी। हमें ये प्रलोभन नहीं चाहिए, हमें अपना मायका नहीं चाहिए, हम नए पति नहीं चाहिए, घर नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हम तो आपके साथ चलेंगे। लेकिन कहानियाँ समाप्त नहीं होती है ना। हमने अब इससे बड़ी एक हालात वापस आ रहे हैं लौटने के। पढ़िए क्या लिखा है। 11 से 13 पढ़िए। नाओमी ने कहा, हे मेरी बेटियों, लौट जाओ। तुम क्यों मेरे संग चलोगी? क्या मेरी कोख में और पुत्र हैं जो तुम्हारे पति हों? हे मेरी बेटियों, लौटकर चली जाओ, क्योंकि मैं पति करने को बूढ़ी हूँ। और चाहे मैं कहती भी कि मुझे आशा है और आज की रात मेरे पति होता भी और मेरे पुत्र भी होते, तो भी क्या तुम उनके सयाने होने तक आशा लगाए ठहरी रहती और उनके निमित्त पति करने से रुकी रहती? हे मेरी बेटियों, ऐसा न हो, क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है। देखो, यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। अब ये हालात दूसरे हैं। पहले प्रलोभन आया, क्या क्या मिलेगा, है ना, उसमें दोनों सफल हो गए। अभी क्या है? अभी है परीक्षा, अभी है परख। क्या क्या नहीं मिलेगा। तुम लौट कर वापस मोआब चले जाओगे तो ये सब कुछ मिलेगा, परंतु अब नाओमी समझाती है कि तुम यदि मेरे पीछे आओगी तो क्या क्या नहीं मिलेगा। क्या क्या नहीं मिलेगा? क्या क्या नहीं मिलेगा? अब जीवन साथी नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर जीवन साथी मिलना है तो उसके लिए उस समय की व्यवस्था जो परमेश्वर ने अपने लोगों को दी थी वो ये थी कि अगर एक भाई मर जाए तो दूसरा भाई अपनी उसकी जो है जो देवर है वो उसके भाई की पत्नी से विवाह करके संतान उत्पन्न करे ताकि उसका वंश आगे बढ़े। नाओमी कहती, मेरा कोई संतान नहीं है और मैं इतनी बूढ़ी हो गई हूँ कि वापस मेरी शादी होना भी संभव नहीं है। मान लो शादी होके बच्चा हो भी सही,
अगर आज ऐसा होता भी तो वो इतने उम्र तक तुम्हारे लिए रुकना संभव नहीं। तो मेरे पीछे आओगी तो क्या, न घर मिलेगा, न पति मिलेगा, न विश्राम मिलेगा, और कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। कौन मिलेगी? बस मैं कौन हूँ? मैं बूढ़ी नाओमी हूँ, बस ये मिलेगी, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। प्रियो, परमेश्वर के पीछे चलने में दो चुनौतियां हमेशा आती है। या तो प्रलोभन कि हम लौट कर वापस चले जाएं, गलत मार्गों पे फिर जाएं, या फिर परमेश्वर हमारे विश्वास को परखता है। कुछ नहीं मिलने पर भी परमेश्वर के पीछे चलने के लिए तैयार है क्या, है ना? अब देखिए क्या हुआ, क्या लिखा है 14 आयत में। 14 आयत में क्या लिखा? तब वे फिर से उठी, कौन? तीनों। और ओरपा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु रूत उससे अलग न हुई। देखिए, जब प्रलोभन आया तो दोनों बहुएं उस प्रलोभन में से विजयी होकर निकल गई। लेकिन जब परीक्षा आई, जब विश्वास की कीमत चुकाने का समय आया, परमेश्वर के पीछे चलेंगे तो ये भुगतना पड़ेगा। जो नहीं मिलेगा वो तो नहीं मिलेगा, परंतु आगे और ये सब भुगतना पड़ेगा, इस बात को समझ लो। तो ओरपा क्या करा? ओरपा ने निर्णय लिया, चलना कठिन है, परंतु रूत नाओमी से अलग नहीं हुई। देखिए, एक सच्चा विश्वासी वो है जो न केवल परमेश्वर के पीछे चलने के लिए लालसाओं को, इच्छाओं को, बुरे प्रलोभन को इनकार करता है, परंतु वो साथ ही साथ जो दुख है, परमेश्वर के पीछे चलने के लिए जो परिश्रम है, दुख है, हानियां है, सताव है, मार है, उन सबको सहने के लिए भी क्या होता है? तैयार रहता है। देखिए, एक सच्चा परमेश्वर से प्रेम करने वाले भक्त की पहचान क्या है मालूम है? वो परमेश्वर के पीछे इसलिए नहीं आया है कि उसे कुछ मिलेगा, परंतु वो इसलिए आया है कि उसे परमेश्वर चाहिए। आपको मालूम है, एक बहुत सुंदर चित्र है जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कब्र में दफनाए गए हैं, और बहनें हैं, मरियम है जो, और कुछ और बहनें हैं जो कब्र पर जाती है। अगर आप उस भाग को पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर जो है प्रभु यीशु मसीह मरियम से मिलते हैं, और मरियम समझती ये कौन है? ये माली है। और पता है, वो एक इतना हृदय स्पर्शी वो वार्तालाप है जहाँ पर मरियम कहती है, माली समझती है प्रभु यीशु मसीह, और कहती है कि महाराज, वो मेरे प्रभु को ले गए, आपको मालूम है क्या? तो आप बता दो, मैं उसे ले जाऊंगी। क्या चाहिए मरियम को? प्रभु यीशु चाहिए। कैसा प्रभु यीशु चाहिए? जो मर गया है। वो प्रभु यीशु मसीह नहीं है जो 5,000 को खिला रहा है। वो प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस पर मरकर गाड़ा हुआ है, उसको प्रभु यीशु मसीह की लाश चाहिए, शव चाहिए। एक स्त्री है, फिर भी क्या बोलती है? उठा के ले जाऊंगी। जो ऐसा प्रभु यीशु मसीह जो किसी काम का अब रह नहीं गया है, पर उसको अपना प्रभु यीशु मसीह चाहिए, वो किसी काम का नहीं, वो मुझे अब कुछ नहीं दे पाएगा, पर मुझे तो वो ही चाहिए। यही सच्ची शिष्यता है, यही सच्ची भक्ति। प्रभु यीशु से कुछ मिले या ना मिले, संसार से कुछ मिले या ना मिले, मैं किसके पीछे चलूंगा या चलूंगी? मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलूंगा या चलूंगी। आगे बढ़ते हैं। अब जो है हम एक और भाग को आगे पढ़ते हैं। 15 आयत से आगे को पढ़ी। तब उसने कहा, देख, तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवताओं के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा,
रूथ बोली, तू मुझसे यह विनती न कर कि मुझे त्याग व छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं टिकूंगी। मेरे लोग तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी और वही मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग होऊं, तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। जब उसने यह देखा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उसने उससे और बात न कही। तो वे दोनों चल निकली। बस बस, काफ़ी काफ़ी काफ़ी। अब देखिए, जब ओरपा नाओमी को चूम कर वापस चले जाती, तो नाओमी रूथ से कह रही है, क्या कह रही है कि देख, तेरी जेठानी तेरी जेठानी अपने देवताओं के पास अपने लोगों में लौट गई है। देख, तू भी लौट जा, तू भी चली जा। ये एक और मौका है, इसके पास तो तीसरा मौका है ना। दो चीज़ें हो गई, तीसरा मौका है, वो भी चली गई, तू चले जा। लेकिन रूथ क्या बोलती है? मैं नहीं जाऊंगी। और उसका ये जो निर्णय है ना, ये जो जो भाग हमने पढ़ा है, ये प्रकट करता है कि उसने नाओमी को नहीं, परंतु इस्राएल के परमेश्वर के पीछे चलना चुन लिया था। उसने बूढ़ी नाओमी को नहीं चुना था, पर बूढ़ी नाओमी के परमेश्वर को चुन लिया था। देखिए 16 आयत में वो क्या कहती है, तेरे लोग, उसके अंतिम भाग में रूथ बोलती है, तू मुझसे विनती न कर कि मुझे त्याग व छोड़कर लौट जा, क्योंकि तू जिधर तू जाए उधर मैं जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। और उसके बाद वो बोलती, क्यों? तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। देखिए क्यों रूथ अपने निर्णय पर खड़ी रही, उसका भेद है यहां पर। पता है क्या है? क्योंकि वो नाओमी के पीछे नहीं, परंतु नाओमी के परमेश्वर के पीछे चल रही थी। उसने नाओमी के पीछे नहीं, परंतु नाओमी के परमेश्वर, इस्राएल के परमेश्वर के पीछे चलने का निर्णय लिया था। हम नहीं जानते कि नाओमी के साथ रहते रहते कैसे रूथ और ओरपा ने इस्राएल के परमेश्वर को जाना है। परंतु इतना समझ में आता है कि वो एक बात बोलती है 17 आयत में कि किसी कारण से मैं तुझसे अलग हूं, तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। ये वाक्यांश कौन लोग बोलते थे? इस्राएली लोग बोलते थे। ये मोआबी भाषा नहीं है, ये इस्राएलियों की भाषा है। ऐसा समझ में आता है कि उस समय नाओमी के साथ रहते रहते जो है, इन दोनों ने कुछ ना कुछ इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के विषय में जाना था, और वो उनके हृदय में था। और नाओमी ने उस बात के आधार पर यह निर्णय लिया कि, माफ कीजिए, रूथ ने उस बात के आधार पर निर्णय लिया कि अगर ये बूढ़ी स्त्री वापस जा रही है ना बेतलेहम में, ये परमेश्वर की ओर जा रही है ना, भलाई इसी में ही है। परमेश्वर को, इस्राएल के परमेश्वर की ओर लौटना चाहिए। प्रियो, यदि एक महत्वपूर्ण पाठ हम यहाँ से सीखते हैं कि अगर हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे, यदि हमारा उद्देश्य परमेश्वर के पीछे चलना है ना, यदि हमने परमेश्वर को चुना है, तो फिर हम लौटेंगे नहीं, है ना। और इसके अलावा अगर हमने कुछ भी चुना है, हमने धन के कारण प्रभु के पीछे आए हैं, या कोई और सुख सुविधाओं के लिए, या कुछ लालच से प्रभु के पीछे आए, तो हम क्या हो जाएंगे? पीछे फिर जाएंगे। देखिए जो है इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय 15 आयत पढ़िए, जल्दी से पढ़िए। इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय और 15 आयत। और जिस देश से वे निकल आए थे, यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। आगे भी पढ़ लीजिए। पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश की
अभिलाषी है, इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लग देखिए, विश्वास के वीरों के विषय में ऐसा लिखा है कि यदि वो पुराने जगह जहाँ से निकल के आए थे केवल उसी की सुधि करते तो लौट जाने का अवसर था, है ना। ये किन के लिए लिखा गया है? जो विश्वास के सच्चे वीर और सच्चे भक्त हुए, है ना। इन्होंने इस बात को समझा था कि महत्वपूर्ण ये नहीं है कि परमेश्वर हमें कहाँ से निकाल के लेके आया है और कहाँ ले जा रहा है ना। उन्होंने केवल इतना नहीं समझा कि मिस्र से निकलकर कनान जा रहे हैं, पर इन लोगों ने समझ लिया था कि मिस्र से निकलकर कनान नहीं जा रहे। कहाँ जा रहे हैं? स्वर्ग में परमेश्वर के पास जा रहे हैं। जितनों ने ये समझा उन्होंने विश्वास योग्यता का जीवन जिया, और जितनों ने केवल इतना समझा ना मिस्र से निकलकर कनान जा रहे हैं, वो सब क्या हो गए? नाश हो गए, नाश हो गए, नाश हो गए। प्रियो, परमेश्वर, आप इस बात को अपने आप से आज पूछ लीजिए जब आप ये वचन सुन रहे हैं, मैं क्यों प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहा हूँ? क्या इसलिए कि किसी ने मुझे समझा दिया, अब मैं नहीं चलूँगा, इतने दिन कलीसिया में जाता रहा और इतना भैया ने इतना समझाया, पास्टर ने इतना समझाया, अब फिर जाऊँगा तो अच्छा नहीं लगेगा, शर्म आएगी, इसलिए ये सब नहीं करना चाहिए, बाद में देखेंगे। अगर ये कारण है ना, तो हमें अपने कन्विक्शंस को, अपने समर्पण को बदलने की ज़रूरत है। मैं परमेश्वर के पीछे चला हूँ, मैं किसी मनुष्य के पीछे नहीं चला हूँ, और मैं परमेश्वर के पीछे चलता रहूँगा। और पता है वचन में क्या लिखा है? जिसने परमेश्वर की ओर देखा उसका मुंह कभी काला नहीं हुआ। भजन संहिता 34:5 में लिखा है, जिसने परमेश्वर की ओर देखा। प्रियो, इतिहास गवाह है, आज का दिन तक इतिहास गवाह है कि जिसने बाइबल के परमेश्वर पर भरोसा रखा है उसका मुंह कभी काला नहीं हुआ। जिसने भरोसा रखा है मतलब आज्ञा मानी है, भरोसे के साथ आज्ञा मानते हुए मृत्यु के दिन तक जो जिया है, परमेश्वर ने कभी उसका मुंह काला नहीं होने दिया। ठीक है, अब एक और थोड़ा सा हटके है इस जो हम जिस थीम पर आगे बढ़ रहे हैं, परंतु वो देखना जरूरी है, इसलिए हम उस बात को देखकर आगे बढ़ेंगे। देखिए, 13वीं आयत के अंतिम हिस्से में नाओमी एक बात कहती है। वो कहती है, क्योंकि मेरा दुख, रूत 1:13 का अंतिम हिस्सा, क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है, देखो यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। एक महत्वपूर्ण बात नाओमी से हम यहाँ सीखते हैं, मेरे जीवन में मुझे ये अवलोकन करना है, अगर मैं किसी बहुत मुसीबत में होकर गुजर रहा हूँ तो मुझे इस बात को जांचना है परमेश्वर के पास बैठकर कि ये क्यों है मेरे ऊपर। और यदि मैं बहुत आशीषों में भी जी रहा हूँ तो भी मुझे इस बात को जानना है कि ये क्यों है। अगर मेरे पास दुख है तो ये परमेश्वर का हाथ इसमें है या नहीं है। अगर मेरे पास आशीषें हैं, क्या परमेश्वर के हाथों से है या नहीं। परमेश्वर का हाथ मेरी ओर है या मेरे विरोध में है, ये दुख और सुख दोनों में चेक करना बहुत जरूरी है। देखिए, यहाँ पर एक बहन है जो इस बात को पहचान पाई कि परमेश्वर का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। देखिए, इसीलिए हमने पहला जो बिंदु देखा था कि वो अन्य नहीं परमेश्वर के पास लौटी, क्योंकि उसको समझ में आया था कि मेरे परिवार में जो निर्णय लिया गया था, जो कुछ अभी तक हुआ, वो परमेश्वर के विरुद्ध पाप हुआ है, गलत हुआ है। और वो इस बात को समझती है कि मैं परमेश्वर के अनुशासन के अधीन हूं। इसलिए वो क्या कहती है कि परमेश्वर का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है, तुम्हारा दुख, वो अपनी बहू को कह रही, तुम्हारा दुख से मेरा दुख बहुत बड़ा है, क्योंकि तुमने भी पति खो दिए, मैंने भी पति और बेटे खो दिए, परंतु मेरा बड़ा इसलिए क्योंकि तुम्हारे विरुद्ध परमेश्वर नहीं है। मेरे विरुद्ध कौन है? परमेश्वर है, परमेश्वर है। प्रियो, जांचें कि यदि हमारे जीवन में नकारात्मक हालात है, मैं ये नहीं कह रहा हूं इस वचन के माध्यम से कि उसका कारण परमेश्वर का दंड होगा,
मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि हमें जांचना जरूरी है, हमें जांचना जरूरी है। हो सकता है दोनों बातें हो सकती, परमेश्वर की ओर से शासनात्मक कार्रवाई के कारण भी हमारे जीवन में मुसीबतें, चुनौतियां, परेशानी आ सकती हैं, और ये भी पूरे होने की संभावना है कि परमेश्वर हमसे प्रसन्न है, फिर भी हमारे जीवन में ऐसा हो सकता है। हमें जांचना है कि क्या हालात है। क्यों मालूम है? क्योंकि यदि परमेश्वर की दंड है या परमेश्वर ने अनुशासनात्मक कार्रवाई की है, तो परमेश्वर के पास वापस लौटना है। देखिए, अगर सच्ची भक्ति है ना, परमेश्वर के लिए सच्चा प्यार है हृदय में, अगर बाप बेटी का या बाप बेटे का रिश्ता है, तो मार खाने के बाद भी कहाँ लौटेंगे? पिता के पास ही लौटेंगे, है ना। नाओमी को मालूम है कि किसने मारा है, परमेश्वर ने मारा, फिर भी कहाँ लौट कर जा रही है? परमेश्वर के पास लौट के जा रही। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के लिए प्यार है ना। मैं अपने बच्चों को कई बार पनिशमेंट देता हूँ, मारता हूँ। कई बार मेरी पत्नी ने बोला कि मैं कम मारती हूँ, तुम ज़्यादा मारते हो, फिर भी ये तुम्हारे पास ही घुस के आते हैं। और मैंने एक बात देखी है कि मैं मार दूँ, उसके बाद मौका ढूंढ के सबसे पहले वो मेरे पास ही आते हैं, जबकि मारा है मैंने, पर उनको मालूम है कि पापा ने मारा और पापा नाराज है, तो इसको सेटल करना है। वो वापस मेरे पास आते हैं, मुझे मनाते हैं, जबकि मैंने उन्हें पनिशमेंट दिया है। क्या है? प्यार है। अगर प्यार होगा ना, तो बाप के हाथ की लकड़ी खा के भी बाप के पास लौटेंगे। लेकिन जिन लोगों में परमेश्वर के प्रति प्यार ना होता है ना, तो वो चाहे किसी भी कारण से दंड पाए, वो क्या मर देते हैं? दोष परमेश्वर पर मरकर परमेश्वर से फिर जाते हैं। अब कोई याद है उस तोड़े के दृष्टांत में, जिसने कुछ नहीं कमाया, उसने किस पे दोष दड़ दिया? अपने स्वामी पे ही दोष दड़ दिया कि तू तो दुष्ट इंसान है, मुझे मालूम था, बाद में बहुत मगजमारी होगी तो मैंने ऐसा कर दिया। प्रभु सहायता करें हम अपने जीवन को अवलोकन कर सके। देखिए, एक आयत पढ़कर आगे बढ़ जाएंगे। पहला शमूएल 2 उसका 6 और 7 आयत। पहला शमूएल 2 अध्याय 6 और 7 आयत। यहोवा मारता है और जिलाता भी है, वही अधोलोक से उतारता और उससे निकालता भी है। यहोवा निर्धन करता है और धनी भी बनाता है, वह नीचा करता है और ऊंचा भी उठाता है। देखिए, यही है बाइबल का हमारा परमेश्वर। वो मारता भी है, जिलाता भी है। मारेगा, अगर उसने मारा है तो वो जिलाएगा भी सही, है ना। अगर निर्धन किया है तो वापस अमीर भी बनाएगा। इसलिए अपने परमेश्वर के पास लौटना है। प्रभु सहायता करे। अंतिम बात देखकर समाप्त करेंगे। 19 आयत से 22वीं आयत तक पढ़ लीजिए। तो वे दोनों चल निकली और बेतलहम को पहुंची, और उनके बेतलहम में पहुंचने पर कुल नगर में उनके कारण धूम मची, और स्त्रियां कहने लगी, क्या यह नाओमी है? उसने उनसे कहा, मुझे नाओमी न कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। मैं भरी पूरी चली गई कि परंतु यहोवा ने मुझे छूछी करके लौटाया है। सो जब कि यहोवा ही ने मेरे विरुद्ध साक्षी दी और सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया है, फिर तुम मुझे क्यों नाओमी कहते हो? इस प्रकार नाओमी हनी मोआबिन बहू रूत के साथ लौटी, जो मोआब देश से आई थी, और जौ कटने के आरंभ के समय बेतलहम में पहुंची। अब देखिए, नाओमी अपनी बहू रूत के साथ बेतलेहम में वापस आ जाती। हमें नहीं मालूम, लेकिन ऐसा लिखा है तो समझ में आता है कि कहीं ना कहीं बहुत प्रभाव रखने वाला परिवार रहा होगा, क्योंकि ऐसा लिखा है कि ऐसे उसके कुल में जो है धूम मची, मतलब चर्चा फैल गई कि नाओमी वापस आई। और नाओमी कहती कि मुझे नाओमी मत कहो, परंतु मारा कहो, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे दुख दिया है और मैं पूरी भरी गई थी, खाली हाथ लौट आई।
अब मुझे एक बात बताइए कि जिस परमेश्वर ने नाओमी को बेतलहम में लाने के बाद आशीष दी, मोआब में दे सकता था कि नहीं दे सकता? फिर क्यों नहीं दी? क्योंकि परमेश्वर चाहता है उसके लोग लौटे, उसके पास लौटे। देखिए, परमेश्वर है ना, अपने बच्चों को देता है, धन संपत्ति ये सब देता है, पर अंततः वो क्या देना चाहता है? उसने सबसे बड़ा क्या दिया हमें? अपना बेटा दिया। वो अपने आप को हमें देना चाहता है। आप समझ रही? वो चाहता है कि मेरे बच्चे इस बात को समझे कि उनके लिए दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? मैं हूं, मैं हूं। परमेश्वर पूरा खाली करा के हमें लौट कर लेकर आता। वो खाली होने देता, वो बर्बादी की हद तक हमें जाने देता है। नाओमी पूरी कंगाल, पूरी रीति से एक तरीके से बर्बाद हो गई। उसके बाद वो लौटी। परमेश्वर कई बार हमें पूरी रीति से खाली होकर अपने पास लेकर आता है, ताकि हम जाने की जरूरी क्या है? परमेश्वर जरूरी। देखिए, परमेश्वर के पास लौट कर आने में आशीष है, क्योंकि न केवल परमेश्वर ग्रहण करता है परंतु आशीष भी देता है। न केवल ग्रहण करता परंतु आशीष देता है। देखिए, एक आयत पढ़िए, मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय 20 आयत। मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय 20 आयत। क्या लिखा है? पिछले हुए सरकंडे को न तोड़ेगा और धुआं देती हुई बत्ती को न बुझाएगा। लिखा है कि वो धुआं देती हुई, टिमटिमाती हुई बत्ती को नहीं बुझाएगा। धुआं देती बत्ती नहीं बुझाएगा। धुआं देती हुई बत्ती देखी है किसी ने? दिया देखा है? दिया सबने दिए को जलते हुए देखा है, बुझते हुए देखा है, दिए को धुआं देते हुए देखा है ना? अब देखिए, दिया जल रहा है, वो बुझ गया, तो वो बुझ गया, लेकिन वो धुआं उसमें से निकल रहा है। अब यदि थोड़ी सी आग मिले तो एकदम जल जाएगा। हमारा परमेश्वर ऐसा, जिसमें अब आग नहीं बची, केवल धुआं ही बचा है, राख ही बची है बस, लेकिन उसको बुझा के बर्बाद नहीं करता, उसको वापस जला देता। इसलिए जीवन में किसी भी स्तर पर पहुंच जाए, गिरावट में लौट आने की संभावना हमेशा है। प्रभु वापस लौटे। देखिए, यिर्मयाह की पुस्तक 3 अध्याय 22वीं आयत। क्या लिखा है? यिर्मयाह की पुस्तक 3 अध्याय 22वीं आयत। हे भटकने वालों, लौट आओ, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। हम तेरे पास आए हैं क्योंकि तू ही हमारा परमेश्वर यहोवा। हे भटकने वाले लड़कों, लौट आओ, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। हम तेरे पास आए हैं क्योंकि तू ही हमारा परमेश्वर है। प्रियो, परमेश्वर भटके हुओं को बुलाता है। यदि आज भटके हुए हैं ना, तो परमेश्वर पुकार रहा है कि मेरे पास वापस लौट कर आओ। वो बाप इंतजार कर रहा है कि मेरा बेटा वापस आ जाए, ताकि मैं क्या करूं? उसे गले से लगा सकूं, उसे चूम सकूं। अगर बार बार भटकने की आदत है ना, परमेश्वर सुधार सकता है। मुझे याद है, मैंने एक समय में अपने जीवन में प्रार्थना की, प्रभु मैं बार बार आपकी राह से भटकता हूँ। आपने बोला है भटकना सुधारूंगा, मैं आया हूँ, आप सुधारिए। मुझे नहीं मालूम आप कैसे सुधारेंगे, पर आप मुझे सुधारिए। प्रभु के अनुग्रह से प्रभु ने चलना सिखाया। प्रियो, परमेश्वर इन वचन को आशीष करके दे और इसके द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करे और हम प्रभु की महिमा के लिए जी सके। प्रभु के नाम की महिमा हो। गीत नंबर 345 345 आपने गीत वाला में से उस गीत को गाएंगे।
महान स्तुति पराक्रमी परमेश्वर, आदर महिमा के योग्य